कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो जी 5 साल बाद आखिरकार हमारे कुल देवता हमारे कोटेश्वर महादेव जी ने दर्शन दे ही दिए। इतने उत्सुक थे लोग भगवान जी के दर्शन के लिए, क्योंकि जो हमारे भगवान जी होते हैं, हमारे कुल देवता होते हैं, वो पर्दे में रहते हैं हमेशा। तो आज उन्होंने दर्शन दे ही दिए और बहुत ही उत्सुक है लोग। आप भीड़ को देख अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह था अपने भगवान जी को देखने का, उनके दर्शन करने का। और हर इंसान ये चाहता है मैं कब उनको अपने कंधे पे उठाएं, ताकि उनकी जो कृपा दृष्टि है वो हम पर बनी रहे। वैसे तो उनकी कृपा दृष्टि हमेशा ही बनी रहती है, पर 4 साल बाद एक छूने का, उनको अपने कंधे पे रखने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। आज आपको एक और खेल से अवगत करवाती हूँ मैं पहाड़ की। इसे कहा जाता है ठोडा। इनकी आप ड्रेस देख के देखेंगे, कुछ अलग सी ड्रेस पहनी है इन लोगों ने। इनका लोर होता है एक्चुअली ये बहुत ही हार्ड होता है, पता नहीं किस चीज़ का बनाया होता है इन्होंने, पर बहुत हार्ड होता है। इसमें निशाना साधा जाता है, अगर निशाना लग जाता है तो निशाने साधने वाला नाटी करता है, और अगर उसको नहीं लगता है तो दूसरे वाला नाटी करता है। तो पर एक एंजॉय करने के लिए, ऐसा नहीं कि खुंदक में खेला जाता है या कुछ ऐसे। ये एक हमारा पारंपरिक खेल है जिसको पहले जैसे एंजॉय करने के लिए कुछ चीज़ें नहीं होती थी तो ऐसे खेल बनाए होते थे,
पहाड़ों में, जिसमें सब लोग एंजॉय कर पाएँ और अपने कल्चर को भी रिप्रेजेंट कर सकें। वो तो बहुत अच्छा कल्चर है। ठोडा और ठोडे में होने वाली नाटी आपने देख ली। उसके बाद आप मेले में जाओ और जलेबी पकौड़ा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं, भैया और हस्बैंड बैठ गए थे पकौड़ा पार्टी करने के लिए, पकौड़ा पार्टी और जलेबी पार्टी करने के लिए। काफ़ी लोग थे यहाँ पे, काफ़ी क्राउड था। और सबसे प्लस पॉइंट पता है क्या था, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बैठ के, एक तो साफ़ सुथरा था और दूसरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे ना, उन लोगों ने ये सारा अरेंजमेंट किया था। जैसे जॉइंट फैमिली होती ना, चाचे ताए बुआएं, इवन वो भी पहुंची हुई थी और वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। लेडीज़ गर्ल्स जितनी भी थी वो सब इकट्ठे होके, लड़कियां सर्व कर रही थी, लड़के जलेबी तल रहे थे, पकौड़े तल रहे थे, मतलब। और देखो ना, सारी लड़कियां जितनी भी बाहर भी काम करती होंगी, मतलब आउट ऑफ स्टेशन, या जो भी बच्चे होते हैं, अब घर में कोई नहीं रहता, बाहर ही निकलते, चंडीगढ़ दिल्ली बॉम्बे बाहर की कंट्री में होते हैं बच्चे। बट जब यहाँ पे आए, इन्होंने एक दूसरे का हाथ बटाया। और जैसे इनके घर में स्वीट शॉप है, तो उस स्वीट शॉप में काफ़ी भीड़ होती है। तो आज उसी शॉप के जितने भी मेंबर्स थे घर के, उन्होंने सब ने एक दूसरे की हेल्प की और सबको सर्व किया अच्छे से। बच्चों के खेल खिलौने और कुछ बहुत सी सारी चीज़ें इंतज़ामात किए गए थे कमेटी के द्वारा। और हम थोड़े शॉर्टकट रास्ते से निकल गए थे क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था मेले में। और सामने वाला एरिया है कुल्लू का एरिया, बहुत ही सुंदर है कुल्लू। आप घूमने जाइए तो कुल्लू मनाली आपने सुना है, बस वही वाला एरिया पड़ता है यहाँ पे ये। और यहाँ पे जो एरिया है, ये इस दिन जब हमारे देवता जी निकलते हैं 7 या 8 दिन, तो इस वाली जगह में हमेशा धुंध छाई रहती है। धुंध छाने का मेन रीज़न ये है कि जो मेरे हस्बैंड ने मुझे स्टोरी बताई थी कि यहाँ पे नाग देवता जी का मंदिर है। तो नाग देवता की जो नागन थी, जो उनकी वाइफ थी, उनको चुरा के हमारा राजा लेके आ गया था। तो फिर वहाँ से पत्थर फेंका था उन्होंने, जो वहाँ के नाग देवता थे उन्होंने पत्थर फेंका था। तो जो हमारे राजा थे कुमारसन के, उनकी आंख में लगा था, उनकी आंख फट गई थी। तो उसके बाद जो उन्होंने पत्थर था वो फूंक से, जो हमारा देवता जी थे कोटेश्वर महादेव, उन्होंने फूंक से वो पत्थर फेंका था। वो पत्थर अभी तक भी एक खेखर जगह है, वहाँ पे है वो पत्थर अभी भी। और यहाँ पे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं सारे, देखो जितने आपको दिख रहे हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। थोड़े से एक दो को छोड़ के सब लोग आए थे क्योंकि रिश्तेदार सब आते हैं। कुछ यहाँ पे थे, कुछ मेले में घूम रहे थे। तो मतलब 35-36 लोग थे हम सारे फैमिली मेम्बर जितने भी थे, और सब इंजॉय कर रहे थे। जैसे हमारे जाइयाँ बोलते हैं, जाइयाँ भी आती हैं, जाइयों को बुलाया जाता है। जाइयाँ होती है मतलब जो घर की लड़कियाँ होती हैं जिनकी शादियाँ हो जाती हैं बाहर, तो उनका विशेष महत्व होता है कि उनको बुलाया जाता है कि मायके में आओ और इस मेले का आनंद भी लो और अपने जो कुल देवता जी हैं हमारे, उनके भी दर्शन करो। क्योंकि जब शादियाँ हो जाती है हमारे लड़कियों की, उसके बाद वो मंदिर के अंदर जाके दर्शन नहीं कर पाती उन भगवान जी के, क्योंकि दूसरे गोत्र में चली जाती हैं। तो इसलिए वो यहाँ पे आके ओपन जब भगवान जी होते हैं तो वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे आके दर्शन कर सकता है, किसी भी जाति वर्ग, किसी भी वर्ग का इंसान यहाँ पे दर्शन कर सकता है भगवान के।
तो जैसे हम लोग यहाँ हमारी शादी हो गई है तो हम लोग यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं मंदिर में अंदर जाके, पर बाहर के लोग नहीं कर सकते। तो पर 4 साल बाद हर कोई भगवान जी के दर्शन कर सकता है, हर जगह का, जहाँ का भी, बाहर का भी आए, गांव का भी आए, शहर का, जहाँ का भी आए वो दर्शन कर सकता है। और भगवान जी अभी तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक गाँव है, वहाँ पे हर घर में जाता है वो दर्शन देने, भगवान जी जाते हैं भगवान जी दर्शन देने के लिए। तो अभी वो निकल चुके हैं। पहले वो पूरी परिक्रमा लेंगे अपने यहाँ पे जितना ग्राउंड है, यहाँ पे महल होता था पहले, उसको हीरा महल बोलते थे, उसका पूरी परिक्रमा लेंगे। उसके बाद वहाँ उस गांव में जाएंगे। तो मतलब काफ़ी लेट हो जाएगी उनको। जैसे चारों भगवान होते हैं, 2-2 जोड़े में जाते हैं। ये पहले 2 देवता जी जाएंगे, फिर वो पूरी परिक्रमा करके आएंगे उस एरिया की, मतलब जितना भी कुमारसैन एरिया है हमारा, वहाँ के एक गाँव है, मत्योग गांव बोलते हैं उसको। तो वहाँ के परिक्रमा करके आएंगे। तो हर घर में जाएंगे, दर्शन करेंगे। पहले तो ऐसा था कि 5-6 घर होते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी। अब जैसे छोटे छोटे घर सबने बना लिए। अगर घर में 10 मेंबर है तो 10 मेंबर्स के, ज़्यादा नहीं तो 8 घर तो होंगे ही होंगे। तो उन सब में घर में जाना पड़ता है। मतलब ये हो गया कि घर बहुत ज़्यादा बन गए हैं। लोग बेशक कम रह रहे हो घर में, पर घर बहुत ज़्यादा बना के रखे हम लोगों ने। ये थोड़ा सा हम लोगों का ऐसा हो गया ना कि बस एक सेपरेट कमरा चाहिए। पहले ऐसा होता था एक कमरे में 10-10 लोग सोते थे, बट अब एक कमरे में एक बंदे से ज़्यादा नहीं सोएगा कोई, सबके अपने अपने पर्सनल रूम्स होते हैं। तो ये चलो मैंने कुछ और टॉपिक छेड़ दिया बीच में। बात ये है कि भगवान जी अब जाएंगे तो काफ़ी लेट उनको होगी क्योंकि काफ़ी घर होते हैं घूमने के लिए। वो हर घर में जाएंगे, हर घर में उनके पूजा पाठ की जाती है। वहाँ पे उनके मतलब दर्शनों के लिए तो लोग होते ही होते हैं अभिलाषी। पर इतने सालों बाद जब देवता जी निकलते हैं तो सबको लगता है कि मेरे घर में आए और मेरे दहलीज पर आके भगवान जी मेरे आंगन में आके अपना आशीर्वाद छोड़ के जाए। तो बस ऐसी कृपा दृष्टि बना के रखे भगवान। तो जी आज का मेला इतना ही था। बहुत बुरे हाल हो गया पसीने से, और एक तो ये यहाँ का पूरा ड्रेस पहननी पड़ती, इससे इतनी गर्मी लग रही थी। और क्योंकि क्राउड भी बहुत ज़्यादा था तो हमारी शक्लों से आप पता लगा सकते हो कि कितना धूल वाला और धूप वाला मौसम था आज। और गाड़ियों की लाइनें दिखाती हूँ मैं, कितनी लाइनें लगी। और लोग काफ़ी दूर दूर से आए हैं, क्योंकि जैसे उनके देवता जी निकले हैं 4 साल बाद। और हाँ, इस बार 5 साल बाद निकले हैं। मैंने शायद पहले वाले व्लॉग में भी आपको दिखाया था, बताया था। काफ़ी कुछ बातें जल्दी जल्दी में कुछ बोल जाती हूँ, कुछ का कुछ बोल जाती हूँ। तो मैं सिर्फ आगे का व्यू दिखाती हूँ आपको। ये है आगे का व्यू, जो लाइनें लगी है गाड़ियों की। मतलब जितनी गाड़ियाँ लगी है उससे दुगनी तिगनी गाड़ियाँ तो निकल चुकी हैं दर्शन करके भगवान जी का। जैसे आज छुट्टी वाला दिन था, लोगों ने सबने छुट्टियाँ ली थी। तो ये देखिए गाड़ियों की लाइनें लगी हैं। कुछ लोग गाड़ियों में चले हैं और कुछ लोग देखो यहाँ पे पैदल भी चले हैं। थोड़ा सा जाम लग चुका है क्योंकि यहाँ पे डाइवर्ट भी हो जाता है रोड। ये देखिए काफी लोग यहाँ पे स्टॉपेज पे खड़े हैं। यहाँ बस आई है बस इसके लिए, क्योंकि HRTC वालों ने बसेज लगा के रखी है। और जो HRTC की बस जो है जो कुमारसैन में जा रही है। ये देखो कुछ लोग कहाँ से आया, दर्शन के लिए जा रहे हैं और कुछ यहाँ पे स्टॉपेज पे दर्शन करके वापस जा रहे हैं। अरे तो तू तो देख ले। और ये देखिए गाड़ियों की लाइनें यहाँ भी। और गाय मस्त होके अब मस्त चाल में घर की तरफ जा रही है। ये खड़े हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ इंतजार। कौन बैठा है हमारे साथ, देखना यहाँ गाड़ी भी है। आगे सारा दिन खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े बाहर आना। और कुछ खाया तुम लोगों ने? आज चिप्स खा लिया था। वो यार बड़ा बारी खाया था और जूस पी लिया। कौड़े बुले नहीं खाए कुछ नहीं। मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मैंने सही पूछा, मैं मुझे नहीं खाया। इच्छा तो आपकी नहीं देखनी थी। और हॉर्न बजाओ बच्चों को। बाकी मेला हमने पूरा देखा। अच्छा किया था। बाकी क्या देखा, बाकी मेला पूरा देखा। हम वहीं खड़े होते थे। हम तो मेले में अर्चिल वो जलेबी और पकौड़े खाने जाते थे, और चना समोसा खाने जाते थे। ना जी, मैंने तो देखता जी देखते थे जो मैंने देखी। अभी कल भी यहीं पर है ना पापा? कल भी यहीं है ना। और यहाँ से मेरा गांव दिख रहा है, प्यारा सा गांव, मेले से आते आते। और ये देखिए गाड़ियाँ यहाँ तक खड़ी है क्योंकि इतना ट्रैफिक है मेले की वजह से। गाड़ियाँ यहाँ पे भी रोड पे खड़ी है। देखिए
दिन को तो मेले हर जगह होते हैं, हमारे तो रात को भी मेले होते हैं। एक्चुअली यहाँ रात की पूजा होती है तो वहाँ पे चुनरी चढ़ाई जाती है भगवान जी को, पर हम थोड़े लेट नहीं हो, भगवान जी थोड़े, जैसे मैंने आपको बताया था कि दिन भर वो उस गांव में जाते हैं, दर्शन देते हैं सबको वहाँ पे जाके, तो वहाँ पे थोड़े लेट हो गए वो आने के लिए, तो उसके बाद हम चुन्नी नहीं चढ़ा पाए। बट जो शाम की आरती होती है उसके लिए हम सब इकट्ठे हुए थे, जितने भी हम लोग थे, रिश्तेदार थे, सब आए और उनकी आरती सुनने के लिए। और देखो अभी टॉय बेचने वाले रात को भी चले हैं टॉय बेचने के लिए, क्योंकि उनका तो भी रोज़ी रोटी है, वो दिन हो शाम हो रात हो जब भी हो, उनको तो अपना इनकम का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ये मेरे सारे जो हाथ हिला रहे हैं सारे मेरे अपने हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, देखो सब हाथ हिला रहे हैं वहाँ से। तो देखो ये भैया हैं, ये भी भैया हैं, बीच में भैया हैं, और ये मेरी ननद भी है, ननद मतलब दीदी है, ननद तो मैं नहीं बोलती, दीदी बोलती हूँ। तो सभी हाथ हिला रहे हैं। तो जो बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं, ये कोई पापा हैं, फूफा जी हैं, बुआएं हैं, सारे लोग हैं, ये देखो सब हाथ सब एक दूसरा हिला रहे हैं, एक दूसरे का बता रहे हैं कि हाँ हम प्रेजेंट हैं। तो मतलब सब लोग आए थे रात की आरती देखने के लिए। मतलब इतनी आस्था है पहाड़ के लोगों में अपने देवता को लेके, और हमें लगता है कि जैसे साक्षात ही है भगवान जी यहाँ पे, तो हम उनके दर्शन के लिए इकट्ठे हुए हैं। फोटो लेना है। सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पे पता है किसको हो रही है, जो यहाँ पे आवारा पशु छोड़े होते हैं उनको परेशानी होती है, क्योंकि वो एरिया इनका है, वो यहाँ पे पूरे ग्राउंड में वही लेटे होते हैं। तो इतने परेशान हो गए हैं वो लोग कि अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं एक दूसरे को सींग मार के। वो तो मतलब आप शाम के वक्त आओ अगर यहाँ ग्राउंड में, तो इतने लोग होते हैं यहाँ पे, घूमने वाले भी होते हैं शाम को, और उसके साथ साथ इतने जानवर होते हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने एक अड्डा बनाया होता है शाम को, एक सेफ जगह होती है उनके लिए यहाँ पे कि हम यहाँ पे बैठे। पहले यहाँ पे महल होता था, हीरा महल जो बोलते, काफ़ी बड़ा महल होता था, तो उसमें आग लग गई थी। तो पता कारण अभी तक नहीं चला। बताते हैं कि भगवान जी ने बोला कि यहाँ पे बहुत गंदगी फैल गई थी, तो मुझे सफाई करनी थी, तो उन्होंने अपने महल की ही सफाई पूरी कर दी। तो भगवान जी थोड़ी देर में आने वाले हैं, तो आस्था लोगों की कम नहीं हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक लोग खड़े हैं अपने भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो लग रहा है कि शायद आने ही वाले हैं, क्योंकि आरती के लिए सुबह की आरती तो नहीं देख पाते 4 बजे लोग, तो शाम को ऐसा होता है कि चलो शाम की आरती के तो थोड़ा दर्शन कर ही लें भगवान जी के अपने। तो बजंत्री आ चुके हैं, बजंत्री बोलते हैं हमारे के जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं भगवान के साथ, उसे हमारे बजंत्री कहा जाता है। जब तक बेड़ नहीं देंगे, मतलब इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाएंगे, भगवान जी मंदिर के बाहर नहीं निकलते। और चारों देवता जी हमारे पहुंच चुके हैं अपने प्रांगण में, और आप जैसे उनके छत्तर देख सकते हो, चारों के छत्तर हैं, मतलब ये चारों अपने मूल स्थान पे इनका दूसरी जगह है, बट अपने थानी बोलते हैं हमारे, कि अपने स्थान पे पहुंच चुके हैं। उसे जैसे हस्बैंड मुझे बातें बताते रहते हैं, उसको थानी बोलते हैं, तो थानी में पहुंच चुके हैं। उसके बाद वो जहाँ पे उनको रात को विश्राम करवाया जाता है भगवान को, वहाँ पे इनको रखेंगे और वहाँ पे उनकी पूजा अर्चना होगी। तो वहाँ पे घी के दिए जलाए जाते हैं, धूप जलाए जाते हैं, लोग अपनी जो चुन्नियाँ होती वो चढ़ाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। तो ये परंपराएं हैं हमारे पहाड़ों में, और बहुत अच्छा कल्चर है यहाँ पे। वैसे भगवान जी हमारे जैसे नहीं निकलते, सिर्फ उनकी छड़ी जाती है। अगर कोई अपना घर बुलाना चाहे कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दो, मैं आपको अपने घर बुलाऊंगी या बुलाऊंगा, तो उनकी सिर्फ छड़ी जाती है। निकलेंगे 4 साल बाद ही, पर उनकी छड़ी में ही वो शक्ति होती है जो एक पूरे रथ में होती है। तो आरती का दिया आ चुका है अब, और पूजा अर्चना होगी अब। तो आप भी भगवान जी का ध्यान कीजिए और अपने को समर्पण कीजिए।